वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुपात के तीसरे लेक्चर के बारे में। 2 लेक्चर मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा लेक्चर है। तो इस तीसरे लेक्चर में हम कुछ सवाल लेंगे। चलिए तो देखिए, पहला सवाल क्या कहता है, 2 संख्याओं का योगफल। आप कोई भी 2 संख्या मान लीजिए, मैंने ए और बी मान ली, ठीक है। और 2 संख्याओं का योगफल का मतलब होता है इनटू, ठीक है, 30%। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 यानी 30/100, ठीक है। फिर उनके अंतर मैंने मान लिया a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी हो गया का। फिर उसके बाद का 40% यानी 40/100 के बराबर है, बीच में मैंने बराबर लगा दिया, ठीक है। अब आप इसे देखेंगे तो ये 100 से आपका ये 100 कट गया, ठीक है। ये 100 से ये 100 कट गई, तो आपका यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर 4 है। इस 3 का इंटू मैंने इसमें किया तो ये हो गया 3a + 3b। यहाँ पर 4 का इंटू मैंने इसमें किया तो यहाँ पर क्या हो गया 4a - 4b। अब मैंने a वाले एक तरफ कर देता हूँ, bb वाले एक तरफ कर देता हूँ, तो ये b इस तरफ लेके आऊँगा मैं, तो 4b + 3b और यहाँ पर 4a - 3b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a - 3a, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 7b और यहाँ पर क्या हो गया सिर्फ a, है ना। तो अगर a और b का अगर मैं रेशो देखूँ तो a और b का रेशो क्या हो जाएगा, ये b अगर ये भी इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/v और यहाँ पर हो जाएगा 7/1, यानी कि a और b का रेशो की अगर मैं बात करूँ तो a और b का रेशो क्या हो जाएगा आपका 7:1, ठीक है। और यही आपका उत्तर है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से मैंने किया, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल कि उसने कहा है 2 संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है, ठीक है। 2 संख्याओं के अब देखिए, मैंने 2 संख्याएं मान ली, कौन सी, a + v, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 संख्याओं के योग का वर्ग यानी कि मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उनके गुणनफल, ठीक है। अब गुणनफल की अगर मैं बात करूं तो गुणनफल यानी कि a × b, ठीक है। गुणनफल का 4 गुना है, ठीक है। तो गुणनफल का 4 गुना है, अगर मुझे बराबर करना है तो इसमें मुझे 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर हो जाएगा कि भाई a², या तो आप इसको इस तरफ सीधा लेके आ जाइए, है ना। तो या फिर आप सॉल्व करेंगे तो a² + v² + 2ab हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4ab, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a² + v², ठीक है। फिर ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4ab में से क्या कट जाएगा 2ab, तो यहाँ बचा 2ab, ठीक है। अब ये 2ab इस तरफ आ गया तो a² + v² - 2ab, ठीक है। तो a² + v² - 2ab को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a - v का होल स्क्वायर = 0, ठीक है। अब ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा a - v, ठीक है, = 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a बराबर आपका b हो जाएगा और a बराबर b का मतलब है कि इनका जो रेशो बना है वो कितना बना है 1:1 के, ठीक है। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, ठीक है। उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 के अनुपात में आती है, ठीक है। तदनुसार वह संख्या बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ जो रेशो दिया है 1:2:3 है, ठीक है। उसके बाद में ये हो रही हैं 2:3:4 में। तो आप ध्यान से देखिए, सब में एक ही नंबर जोड़ने का बोल रहा है, वो 5-5। तो यहाँ देखिए कितना अनुपात बढ़ रहा है, यहाँ अनुपात बढ़ रहा है सिर्फ 1। ये 1 से 2 हो गया, ये 2 से 3 हो गया, ये 3 से 4 हो गया, यानी कितना अनुपात बना, 1 अनुपात बढ़ा। और ये कितना नंबर बढ़ा रहे हैं 1 अनुपात के साथ में 5, यानी कि 1 किसके बराबर में है, 5 के बराबर में। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ 1 के बराबर में जब 5 है तो 2 के बराबर में क्या होगा 10 होगा, 3 के बराबर में क्या होगा 15 होगा। क्यों, आप इंटू करते जाइए। तो 1 के बराबर में 5 है तो 2 के बराबर में 10 और 3 के बराबर में 15। तो वो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 5, 10 और 15 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर देख लेते हैं, उन्होंने कहा है दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का जो अनुपात है वो है कितना, 5:1। ठीक है। फिर उसके बाद में बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में अनुपात है। तो यहाँ पर फिर से देखिए दो संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल मैंने क्या मान लिया, ये हो गया योगफल। ठीक है, और उसके बाद में उनके अंतर का जो अनुपात है, ठीक है, तो अंतर का जो अनुपात यानी कि a-b, ये कितना दे के रखा है आपको, ये दे के रखा है 5:1। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई मैंने कहा कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, तो दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा a+b। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका a-b। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं जोड़ता हूँ तो 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इससे ये कट गया तो ये क्या बचा 2a, तो 2a बराबर 6x। ठीक है, तो आप कहेंगे कि a बराबर क्या हो गया, तो आप कहेंगे a बराबर हो गया सर 3x। ठीक है, तो a की वैल्यू आपको पता चल गई कि a की वैल्यू आपकी कितनी है, 3x है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि a+b होता है 5x। ठीक है, और आपको ये पता है कि a की वैल्यू आपको पता चल गई है 3x, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2x। ठीक है, अब आप अनुपात बहुत आसानी से बना सकते हैं कि a/b कितना हो जाएगा, कि a/b हो जाएगा भाई साहब 3x और 2x, ये x कट गया, यानी 3:2 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आई होप आप ये भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि 3:2 या 2:3, आप जैसे भी, अब जैसे कि बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी, उन्होंने कहा है आपसे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या a है। ठीक है, तो a यानी कि 3:2 बनेगा। चलिए, फिर उसके बाद में तीन संख्याओं का योगफल आपको दे के रखा है 121, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है। अब तीन संख्याएं मैंने मान ली हैं a, b और c, ये तीनों का योग दे के रखा है 121, दूसरी का तीसरी से यानी कि b/c आपको दे के रखा हुआ है 9:6। ठीक है, और पहली का तीसरी से, ठीक है, पहली का तीसरी से यानी a/c आपको दे के रखा है, वो दे के रखा है कितना, 1:4। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए दूसरी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो आपको देखे रखा है a/c और उसके बाद में आपको देखे रखा हुआ है b/c। चलिए, तो देखते हैं ज़रा कि दूसरी और, तो अब आपको a/b/c कैसे पता करना है, तो अब बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आप देखिए कि a कहाँ पर लिखा है, तो a यहाँ पर, तो आप नीचे आ जाइए भाई साहब, तो आपने नीचे आ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9×1=9। ठीक है, फिर देखिए b कहाँ लिखा है, तो b जो है वो b भी यहीं लिखा हुआ है, तो b जब यहाँ लिखा है तो आप फिर नीचे आ जाइए, तो 9×9 हो गया। c कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर आ जाइए, तो ये कितना हो गया 6×4=24। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो 3 से काट भी सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3×3=9, 3×3=9 और 3×8=24, तो 3:3:8 हो गया। तीनों संख्याओं का योग दे के रखा है उन्होंने 121। ठीक है, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, 11 और 3, ठीक है, तो 11 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 11 और 3 आपका हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये कितने के बराबर में हो गया आपका, 14 के बराबर में हो गया। ठीक है, फिर आप आगे इसको 14 से काटेंगे। अब उन्होंने आपसे पूछा है दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी संख्या आपकी कौन सी हो गई, 9 हो गई, तो 121/14 × 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई थिंक मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है। ठीक है, तो एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, या इसमें कुछ और प्रॉब्लम है।
हाँ, थोड़ा सा हमारे याद गलती हो गई थी, हमें यहाँ पर रखना था C अनुपात A, हमने रख दिया था A अनुपात C। ठीक है, तो C अनुपात A क्या हो जाएगा 4 अनुपात 1। ठीक है, अब उसके बाद करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। तो देखिए 9 चौके 36, क्यों? क्योंकि देखिए B कहाँ पर है, तो B जो है वो सिर्फ यहीं है, तो ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो 9 चौके 36, तो ये हो गया B का अनुपात। फिर C देखिए, C कहाँ है, यहाँ पर, तो क्रॉस में अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका C, यानी कि आप क्या करेंगे 6 चौके 24, तो यहाँ पर ये हो गया आपका C। A कहाँ है, तो A नीचे है, तो इस तरह नीचे लेके आएंगे, तो नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 एकम 6। ठीक है, तो ये हो गया A, है ना। अब आप इसे काट सकते हैं, तो 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24 और 6 छंग 36, है ना, यानी कि 1 अनुपात 4 अनुपात 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आप इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो ये तीनों को जोड़ने पर आपका उत्तर क्या आएगा, इन तीनों को जोड़ने पर आपका आएगा यहाँ पर 11। ठीक है, तो आपका ये उत्तर देखो 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, तो 121 बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 से इसको काटेंगे तो ये 11 में 11 121। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 11। अब उन्होंने पूछा है B की बताइए, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दूसरी संख्या क्योंकि B है तो B की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 6, तो 6 का इंटू करेंगे यानी कि 66 जो है वो आपकी B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बस आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर B अनुपात C है, यहाँ पर C अनुपात A करना था मुझे, मैंने A अनुपात C कर दिया। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 666 है। इनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13 अनुपात 9 है तथा कुछ दिन बाद 30 लड़के और आ गए। अब देखिएगा यहाँ पर लड़के और लड़कियों का अनुपात दे के रखा है आपको 13 अनुपात 9। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा लड़के और लड़कियों का है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जो है वो 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। ठीक है, तो ऐड किस में हुआ है, इसमें 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। फिर कुछ लड़के चले गए, अब कुछ चले गए हैं, तदनुसार लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ माइनस हुआ है वो हमें नहीं पता, वो अनुपात जो है वो कितना है 6 अनुपात 5 हो गया। अंत में विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना था। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि यहाँ पर देखिए कुछ लड़के चले गए और कुछ लड़के जाने के बाद में जो रेशो बना है वो रेशो ये बना हुआ है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि टोटल 660 थे, है ना, 660 थे, यानी कि उसमें आपको ये भी पता चल गया कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कैसे कि 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ें तो 13 धन 9 ये कितना हो जाएगा आपका 22। ठीक है, और 22 है और 22 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 660 दी है। आप इसको काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कि आपको ये पता चल गया है कि 1 की वैल्यू 30 है और यहाँ पर कितने लड़कियाँ आई हैं 30 लड़कियाँ आई हैं, यानी कि 1 रेशो बढ़ जाएगा। अगर 1 रेशो बढ़ जाएगा तो यहाँ 9 से कितना होना था 10 होना था। ठीक है, यहाँ से 9 से कितना होना था 10 होना था। अगर यहाँ पर 10 की जगह पर 5 लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, अगर 10 की जगह पर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है यानी कि किसी संख्या से कटा है। किस संख्या से कटा है, तो ये कटा हुआ है भाई साहब 2 से। ठीक है, 2 से काटेंगे जब ही ये कट पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 2 से कटा है, अगर मैं इसमें फिर से 2 का गुणा कर दूँ, 2 से का फिर से, यानी कि इस 5 में जिससे मैंने काटा है उतने का गुणा इसमें कर दूँ, तो उतने का गुणा भाई साहब इसमें भी होगा, क्योंकि 2 से तो ये भी कटा होगा, तो 2 का से ये भी कटा होगा, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 भाई साहब। ठीक है, तो 12 हो गया, तो यानी कि ये 13 से अगर 12 हो गया ना 1 अनुपात कम हो गया, और 1 अनुपात अगर ये कम हो गया तो 1 की वैल्यू कितनी है 30 है, यानी कि आप ये कह सकते हैं बेहिचक कि भाई 30 लड़के चले गए और उनकी जगह पर 30 लड़कियां आ गई। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। वो कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 अनुपात 2 है। ठीक है भैया, अब 6 लड़कियां और आ गई तो अनुपात 6 अनुपात 5 हो गया।
अब कितनी लड़कियां, यहाँ पर लड़के और लड़कियां थी, ठीक है, यानी कि ये बॉयज़ और गर्ल्स। तो कितनी लड़कियां और आ गई, 6 लड़कियां और आ गई, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया, अनुपात हो गया है 6:5 हो गया भैया। अगर अनुपात 6:5 हो गया है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि बड़ा कितना है यहाँ पर अनुपात। तो यहाँ पर बड़ा जो अनुपात है वो है आपका 3, ठीक है। 3 अनुपात बढ़ गया है, 3 अनुपात बढ़ा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर 6 हो गया है। अगर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और फिर भी अगर 6 हो गया तो इसे भी आपको 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए आपको 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा और 2 का इसमें, यानी कि क्यों समान गुणा करें तो अनुपात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो अनुपात बना वो 6:4 बना। अब आप बताइए मुझे कितना बड़ा है। तो आप कहेंगे कि यहाँ 4 से भाई साहब 5 हो गया, यानी सिर्फ 1 बड़ा है। और ये गणित क्या बोल रहा है, गणित बोल रहा है कि भाई साहब 1 नहीं बड़ा है, कितना बड़ा है, 6 लड़कियाँ बड़ी हैं। ये कह रहा है एक अनुपात बड़ा है, वो कह रहा है नहीं 1 की वैल्यू तो 6 है। तो कि भाई बिल्कुल 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब 1 की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो उन्होंने पूछा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। तो भाई साहब स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो स्कूल में इस अनुपात से हम देखेंगे तो इस अनुपात से लड़कों की संख्या जो है वो 6 है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, लड़कों की संख्या जो है वो 36 है। समझ में आया आपकी बात कि लड़कों की संख्या आपने इस अनुपात से कितनी बता दी, कि इस अनुपात से आपने बताया कि लड़कों की संख्या कितनी है, 36 है। चलिए अब आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। अगर आप इस 10% को लिखें तो आप 10/100 लिखेंगे, यानी 1/10। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/20 के बराबर, यानी कि 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/20। यानी कि इसको आप अगर काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप 2 का इंटू इस तरफ करेंगे, 2 का इंटू इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/2:1, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसका अनुपात था, ये था गर्ल्स का और ये था बॉयज़ का। तो गर्ल्स और बॉयज़ का जो अनुपात बनेगा वो अनुपात क्या बनेगा, 2:1 बनेगा, ठीक है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। बाकी ये एक टाइप के मैंने आपको सारे सवाल कराए, अब अगले टाइप के अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए।